बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जेहलम में बहुत सारे हम लोग तरक्याती काम भी देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें यहाँ पर तंजीम में को आपस में इत्तेफाक भी नज़र नहीं आ रहा है। उन तरक्याती कामों के हवाले से और जो तंजीम के अख्तलाफात हैं उसके हवाले से आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी साहब, जो कि मुशीर हैं वज़ीर आला पंजाब के सेहत के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम। सर, पहले तो यह है कि अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस का इफ्तिताह हुआ और एक बड़ा अच्छा लोगों को उसमें सहूलत मिल गई उसमें, लेकिन उस इफ्तिताह के ऊपर ही हमने देखा कि बहुत सारी हमारी जो सीनियर क़यादत है, जैसे नदीम खादम साहब हैं, हाफ़िज़ याद साहब ने भी उस हवाले से बयान दिया, फिर उसके हवाले से तालब साहब ने भी बयान दे दिया, चौधरी राशिद साहब ने भी बयान दिया, और मोस्टली हमें नज़र आ रहा है कि हमें तंजीम एक पेज के ऊपर नज़र नहीं आ रही। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं तो प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, तरक्याती काम भी हो रहे हैं। तो ये चीज़ें आप इनको कैसे देख रहे हैं सब चीज़ों को? देखिए, हमें जो हमारा सबसे बड़ा मेन मकसद है वो मकसद तो है इलाके की तरक्की। ठीक है। और पार्टी की हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं पूरे पंजाब में और स्पीड के साथ हो रहे हैं, और हम उस स्पीड के साथ डेवलपमेंट का हिस्सा रहना चाहते हैं। और जेहलम को बड़ी देर के बाद ये मौका मिला है, और इसमें बिलाल साहब जो लोकल MNA हैं और जो मुझे उन्होंने मशीर की हैसियत दी हुई है, उसके हिसाब से हम चाहते हैं कि जितने जेहलम के लिए काम हो जाए वो बहुत बेहतर है। ये दाएं बाएं का जो शोर है इसकी कोई अहमियत नहीं है। सही। बेसिकली ये कि अवाम उन्नास का काम होना चाहिए। ठीक है। वो जो हमारे पास मौका उसे हाथ से ना गवाएं, टाइम ना ज़ाया करें, फजूल बातों पे हम अपना टाइम ना ज़ाया करें। जिसने चलना साथ चले, जिसने नहीं चलना ना चले, उसके पास तो अपना रास्ता अख्तियार कर सकता है। ठीक है। पार्टी को इकट्ठा करके देखें, जो हमारा वर्कर है, पार्टी का वर्कर मुस्लिम लीग का, जब से ये डेवलपमेंट के काम शुरू हुए हैं, चाहे वो रोड्स हों, चाहे वो सेहत हो, चाहे वो लिल्ला जेहलम रोड हो, चाहे वो सीवरेज का काम हो, चाहे ग्राउंड्स का काम हो, चाहे स्कूल और कॉलेजेस का काम हो, हर तरफ तरक्की ही तरक्की है। जब आम बंदा खुश है तो हमें किसी और से कोई सरोकार नहीं है। ठीक है। जिसने हम इस काफिले में शामिल होना है, हमारे साथ शामिल हो जाए, और जिसने काफिले को छोड़ना बेशक छोड़ दे। वो हमने कोई जबरदस्ती तो किसी से करनी नहीं है, और ये बेवकूफ़ी होगी कि हम टाइम का फायदा ना उठाएं और इसमें डेवलपमेंट में हिस्सा ना लें और अपने लोगों की बेहतरी में हम सुस्ती करें। तो हम दाएं बाएं के शोर को तो नजरअंदाज करते हैं। ठीक है। ये गैर जरूरी शोर होता है, और उसको इग्नोर करना चाहिए, हर सूरत में इग्नोर करना चाहिए। अगर नहीं किसी की मर्जी साथ चलने की तो उसकी मर्जी है, ना चले। अच्छा सर, अभी जैसे हमने जिक्र किया, इसमें स्पोर्ट्स के हवाले से खास तौर पर एक बड़ा अच्छा इवेंट हुआ था यहाँ पे, लाहौर कलंदर आए थे, और जेहलम से तो अब तो प्लेयर्स भी जो है वो जाके खेल रहे हैं। बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मुझे खुद क्रिकेट का बहुत शौक है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी इस चीज़ की। ये एक बड़ी एफर्ट थी उसमें हेल्थ की, क्योंकि आपकी अपनी फील्ड भी है और दिल के हवाले से है ख़ास तौर पे। तो इसमें कौन सी ऐसी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो कि देखने वालों के साथ शेयर की जा सकती हैं, या इसमें कौन सी ऐसी कारकर्दगी है जो कि काबिल ज़िक्र है, जिसका जिक्र करना ज़रूरी है? देखिए, सेहत पे तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो वज़ीर आला साहिबा हैं उनकी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स हैं, और उन इनिशिएटिव में स्पीड के साथ काम हो रहा है। उसमें देखें आपके जो BHUs थे, उनकी रीवैम्पिंग थी, और रीवैम्पिंग बहुत खूबसूरत BHUs बने। फिर उसके बाद उनकी आउटसोर्सिंग थी, और आउटसोर्सिंग के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स जिन्होंने जिस हिसाब से उन्होंने काम करना था वो सारे बैठ के काम कर रहे हैं। एंड देन वो पहले तो लोग मरीजों का इंतजार करते थे या मरीज उनका इंतजार करते थे और डॉक्टर साहबान चले जाते थे। अब तो डॉक्टर मरीज का इंतजार करके उनके घरों में जाते हैं, भाई आए हमें दिखाएं। और वो क्योंकि उसमें उनका अपना मॉनेटरी बेनिफिट है, तो वो तो सिस्टम बहुत अच्छा था। RSC तो उनकी रेनोवेशन शुरू हो रही है, फिर DHQ की अपलिफ्ट है वो बहुत ज्यादा हुई है। THQ को जो है वो रिवैम्प करके और उनकी जो इक्विपमेंट उसको ठीक कर रहे हैं। हमारे जो DHQ जेहलम में है, हमारे पास कुछ स्पेशलिटीज़ नहीं थी, जो कि आई थिंक हमने यहाँ पे वो स्पेशलिस्ट थे, ENT आई स्पेशलिस्ट थे, रेडियोलॉजिस्ट थे, वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए, और नर्सेस भी प्रोवाइड कर दिए। और अब जो सबसे बड़ा जो एक रेवोल्यूशनरी जो स्टेप था और सबसे खूबसूरत जो एडिशन हुई है, वो रिसेंट जो कैथ लैब एंजियोग्राफी की जो मशीन आई है, और एक अलग बिल्डिंग, खूबसूरत बिल्डिंग बनी है, और वो कैथ लैब बनी है। और उस कैथ लैब में डोर स्टेप पे आपकी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी होगी। देखें कहाँ आपको रावलपिंडी, लाहौर जाना पड़ता था एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के लिए, सरकारी अस्पताल भी उधर होते थे। यहाँ दो मेरा भी एक सेटअप है जेहलम कार्डियक सेंटर, जो कि प्राइवेट सेटअप है। मोस्टली तो सर वैसे जो पॉलिटिक्स में लोग होते हैं वो ये चीज़ें जो हैं वो
मतलब करते हैं कि इस तरह की कोई भी चीज़ ना आए। प्रीवियस हमने जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, गो के आप लोगों के आपस में एक जॉइंट वेंचर ज़रूर है, लेकिन हमने देखा था पेशावर में जब बलोच साहब ने जितना किया था वो रेलवे का उन्होंने बेड़ा ही गर्क करके रख दिया था। तो आप नहीं समझते कि इसमें आपका अपना सेटअप भी डिस्टर्ब होगा? नहीं देखिए जी, जो मेरे हिस्से की किस्मत है वो मैंने अपना बिजनेस करना है या मैंने अपना प्राइवेट चलाना है। जो बाकी लोगों का है आई थिंक उसके लिए हम बाकी कामों को तो नहीं रोक सकते, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, जो एंजियोग्राफी प्रोसीजर अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर आगे स्टेंटिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते। बेसिकली ये फैसिलिटी तो उन लोगों के लिए जो पे कर सकते हैं, जो अफोर्डेबिलिटी जिनकी है वो ठीक है, प्राइवेट सेटअप में आ जाएंगे। लेकिन वहां पे तो वो जाएगा बेचारा जिसके पास कुछ भी नहीं है, मेडिसिन लेने के लिए भी पैसे नहीं है, वहां पे उसकी जो एंजियोग्राफी प्रोसीजर आपको पता है कि एंजियोग्राफी वहां पे होगी, एंजियोग्राफी भी होगी और एंजियोप्लास्टी भी होगी, स्टेंटिंग भी होगी, और आपको पता है कि एक प्रोसीजर का खर्चा जो है वो 32 से 37 हजार तक है एंजियोग्राफी का, और स्टेंटों का जो खर्चा है वो 2.5-3 लाख से ऊपर से एक स्टेंट का खर्चा, और उसके ऊपर चलता रहता है सिलसिला खर्चा, जितने स्टेंट इस्तेमाल होते हैं खर्चा बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पे जो इमरजेंसी हार्ट अटैक हो या जिसको इमरजेंसी में स्टेंट डालने की जरूरत है, जिसे हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं, वो इंशाल्लाह यहाँ पे शुरू हो जाएगी। और दूसरा ये है कि यहाँ पे हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं वो बहुत ही अच्छे कॉम्पिटेंट स्पेशलिस्ट हैं जो DHQ में पोस्ट हुए हैं। ठीक है। उसमें इमरान ज़मीर है जो कि RIC में पहले काम करते रहे, डॉक्टर वहाब हैं, फिर 2 और हैं जो कि इसमें माहिर है एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी में। वो जेलम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और हम जेलम वाले और यहाँ की पब्लिक, और मैं बहैसियत है डॉक्टर और कार्डियोलॉजिस्ट मैं वज़ीर आला साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने ये फैसिलिटी, और ये मैं आपको बताऊं कि ये 8 डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, 16 में होना है, और इसका जो इफ्तिताह है वो जेलम से शुरू हुआ। पहला जो कंप्लीट हुआ वो जेलम कंप्लीट हुआ, यहीं से ये पहला कैथ लैब सेंटर है, और कैथ लैब यहाँ से इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। हमें इसका इफ्तिताह भी अगले हफ्ते हो रहा है। पेसमेकर वगैरह भी होंगे साथ में? जी हाँ, उसमें जो पेशेंट हार्ट ब्लॉक में आता है उसको टेम्परेरी एक पेसमेकर होता है जो वक्ती तौर पे तार डाली जाती है, फिर उसके बाद परमानेंट पेसमेकर, वो भी इंशाल्लाह इसी जगह पे ही होंगे, और गवर्नमेंट की तरफ से होंगे और वो फ्री होंगे। अभी इसमें सर को बाईपास वगैरह का कोई बाईपास का मुस्तकबिल में है, ऑपरेशन थिएटर बन गया है। अच्छा, हाँ जी, यहाँ पे उसका इक्विपमेंट आ रहा है, और इक्विपमेंट आ जाएगा, और यहाँ पे फिर सर्जन्स जो हैं वो पोस्ट होंगे, और एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर्स हैं वो पोस्ट होंगे। देखिए जो कार्डियक सर्जरी है ना उसका स्पेशल स्टाफ होता है, उसका एनेस्थिस्ट जो है वो बहुत स्पेशलिस्ट किस्म का एनेस्थीसिया का स्पेशलिस्ट होता है। नर्सेज उसकी बड़ी स्पेशलिस्ट होती हैं, जैसे इंटेंसिव केयर नर्सेज होती हैं। इसी तरह उनके OTs जो ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट्स होते हैं वो बड़े स्पेशल बंदे होते हैं, उनका सारा स्टाफ ही होता है, और उनका इक्विपमेंट भी टोटल डिफरेंट होता है। सिर्फ ऑपरेशन करना नहीं होता, फिर ऑपरेशन के बाद जो उनकी देखभाल होती है वो बड़े अच्छे तरीके से मोस्टली हम लोग देखते हैं कि जो दूसरे इलाकों से आए हुए लोग, या जैसे गुजरात हमें इसराइल आलमगीर साथ पड़ता है, या मीरपुर आजाद कश्मीर है, वहां से जो लोग, उनको भी इंटरटेन किया जाएगा या सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जेलम के लिए? देखिए बजट तो डिस्ट्रिक्ट जेलम के लिए है ना, जो बेसिकली एरिया देखे ना, ये तरीका जो बड़े शहरों में रश करने का, कम करने का तरीका यही है। ठीक है, कि अपना अपना जिला संभाल लें, अपने अपने जिले अस्पतालों को तगड़ा करें, वहां पे हर स्पेशलिस्ट हो, हर दवाई हो, हर इलाज मुयस्सर हो, तो लोग नारालपिंडी इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, रश कम होगा। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं ये शायद उससे भी बड़ा प्रोजेक्ट है अगर टेक्निकली देखा जाए, क्योंकि सफर तो जैसे कैसे हो ही जाता है, लेकिन जब अगर किसी को खुदा ना खास्ता, और आजकल तो बड़ी कॉमन चीज़ है कि हार्ट डिजीज जो हम लोग देख रहे हैं कि अगर उसको यहाँ पे क्योर किया जा सकता है, तो ये एक बड़ी अच्छी एफर्ट होगी। अल्लाह करे ये सिलसिला आगे चलता है। देखें ना, अभी आप कल रश देखें कि जो इलेक्ट्रिक बसेस पे पब्लिक का जो रश था, और फिर जो गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी है कि वो 60 से ऊपर फ्री, और बच्चों को फ्री और औरतों को फ्री वाला सिलसिला, और इतनी डिसेंट बसेस हैं जो कि आप यूरोप के किसी भी अच्छी बस से आप उनका मुकाबला कर सकते हैं, और आराम से इज्जत से आप जाते हैं। और लोग जो पहले ख्वार होते थे 200 चिंची का खर्चा देते थे, अब 20 रुपए में आप जो है वो सारा सफर कर लेते। अच्छा सर, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती है यहाँ पर हमारी जो जिले सतह पे कि ये हमारे प्रोजेक्ट्स थे, तो वो उनके प्रोजेक्ट्स थे या आपने आगे इनिशिएट उसमें किया? नहीं, ये प्योरली आई थिंक ये पंजाब गवर्नमेंट के मुस्लिम लीग के प्रोजेक्ट्स हैं, और चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज साहबा की ये सारे इनिशिएटिव्स हैं, और आई थिंक वो तो ऐसी प्रोग्रेसिव और डायनेमिक किस्म की लीडर हैं। उनके डिसीजंस, उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उनकी एनफोर्समेंट, वो दाएं बाएं में रुकावटें सारी वो खत्म करती चली जाती हैं। ये वो हर वो प्रोजेक्ट जिसमें पब्लिक की बेहतरी है वो पूरे जोश और खरोश से और पूरे जोर से वो
प्रोजेक्ट कंप्लीट करती हैं और उनकी एक टाइम लाइन होती है, उस टाइम लाइन के अंदर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करती है। सर ट्रॉमा सेंटर बनना था, उसका अभी वो प्रोसेस में है, या बर्न सेंटर हम लोग यहाँ पे कहेंगे, ये भी बड़ी एक अहम चीज है, तो इसके हवाले से क्या? देखिए उसमें से बेसिकली ट्रॉमा सेंटर था इमरजेंसी के लिए, वो ऑलरेडी हमारी एक इमरजेंसी है, इसको हम कार्डिक जो है सेंटर सेटअप बना दिया कि कार्डिक जितनी इमरजेंसी हार्ट वाली जो होंगी वो इस बिल्डिंग में आएंगी और बाकी सारी इमरजेंसी दूसरी इमरजेंसी में आ जाएंगी। का जो ट्रॉमा सेंटर उसमें ज्यादातर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के होते हैं, हाँ फ्रैक्चर्स के होते हैं, जख्मी होते हैं लोग, जहाँ पे सर्जन ने या ऑर्थोपेडिक सर्जन ने देखना होता है, इंटेंसिव केयर वाले ने देखना होता है, वो उसी हिसाब से वो चलेगा। देखिए जहाँ जहाँ पे ट्रॉमा सेंटर बने हैं ना, लोग ट्रॉमा सेंटर में कम जाते हैं, इमरजेंसी सीधी इमरजेंसी में जाती है, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किधर जाएं। तो ये होगी कार्डिक इमरजेंसी, यहाँ पे सारी हार्ट की जो इमरजेंसी इधर आएंगी, बाकी जो इमरजेंसी जो मेन इमरजेंसी उसमें जाएंगी, जहाँ पे ट्रॉमा वाले सारे वहाँ पे लुक आफ्टर होगा। अच्छा सर, अभी हेल्थ के हवाले से एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे, अभी तो जेएलएम में भी बहुत ज्यादा हो गया कि एडिक्शन, तरके मंशियात पहले एक डिपार्टमेंट हुआ करता था डीएचक्यू जेएलएम में, फिर वो खत्म हो गया, तो इसके ऊपर कुछ वर्क है? जी उसके ऊपर काम हम कर रहे हैं, उसमें बेसिकली साइकेट्रिस्ट की आपको जरूरत होती है। ओवरऑल जो पूरे पंजाब में जो साइकेट्रिस्ट का नंबर है बड़ा थोड़ा है, उस पर काम हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा साइकेट्रिस्ट बने, क्योंकि हमारे साइकेट्री और मेंटल हेल्थ वाले बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं और वो हर जगह पे इनकी कमी है। वो हमारा यहाँ पे स्पेशलिस्ट जो है वो पोस्ट हो जाएगा, तो इंशाल्लाह ये वाला जो एडिक्शन वाला और उसकी रिहेबिलिटेशन है इंशाल्लाह वो भी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही होगा सर। तंजीम को जोड़ने के लिए कोई एफर्ट करेंगे? देखिए तंजीम को जोड़ने का हम भाई ये काफिला है जो पॉजिटिव माइंड है, जो अच्छे काम पब्लिक के लिए करना चाहते हैं और गवर्नमेंट के साथ जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ मिलना चाहते हैं, हर बंदा वेलकम है। हमने किसी को नहीं कहा कि हमारे साथ ना चले। वैसे कोई अगर हाँ कोई ऐसी जो ये होती है ना नॉन प्रोडक्टिव किस्म की ये एक्टिविटीज होती हैं, आप तो सब मिलते हैं तो एज अ टीम चलते हैं तो उसकी स्पीड ही टोटली डिफरेंट होती है। लेकिन जब फिर कोई ना चले तो हमने जो काम करने हैं वो तो करने हैं। देखिए आप अभी देखें कि जेएलएम में अभी 2 साल मुकम्मल नहीं हुए, ऐसे ही उस 2 सालों में इतने काम हो चुके हैं जो लोगों ने पिछले कई सालों इक़्तिदार में रहे हैं यहाँ पे वो काम नहीं हुए। ठीक है, 2 सालों में बिलाल साहब ने सारे रोड्स का हो जाए, स्कूलों को हो जाए, कॉलेजेस का हो जाए, और फिर यहाँ पे तो जेएलएम में हमने वो स्पोर्ट्स वाला जो बिलाल साहब ने एक वो कलंदर वाला जो टीम शुरू की थी और बीच में से वो पूरा एक वो सिलेक्शन वाला प्रोसेस शुरू हुआ था और उसमें से एक जो प्लेयर वो सिलेक्ट भी हो गया और क्वालिटी का आ गया, वो टीम में भी शामिल हो गया। साथ ही साथ जो सबसे अच्छी बात ये हुई है कि जेएलएम में हॉकी के लिए एस्ट्रोटर्फ मिल गई है, जो कि एस्ट्रोटर्फ अभी बिछ रही है। हाँ, और वो हॉकी वाली एस्ट्रोटर्फ ऐसी होगी कि इस पूरे डिवीजन की जो मैचेस है हॉकी के वो यहाँ पे हुआ करेंगे, सारी टीम्स इधर आएंगी और वहां से कोई अच्छे जो प्लेयर्स है हॉकी के उनकी आपकी जो है वो स्काउटिंग हो जाएगी और सिलेक्ट हो जाएंगे, और वहां जो कौमी टीम है उसमें अगर हमें कोई अच्छा प्लेयर मिल जाता है तो वहां पे वो। लेकिन सर इससे ये नहीं होता कि जो एक पॉजिटिव नैरेटिव डेवलप हो रहा होता है आवाम के अंदर, उसको धचका नहीं लगता इन चीजों से, इस किस्म के बयानात से, या आप समझते हैं कि? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक लोग देखे ना, लोग अभी भूखे हैं डेवलपमेंट के और अच्छे कामों के। सही, लोग देखते हैं, आप लोगों ने कन्विंस होना है, बयानबाजियों से नहीं कन्विंस होना। ठीक है, लोगों ने कन्विंस होना है कि आप में काबिलियत, एहलियत, पढ़े लिखे हैं, काम कर सकते हैं, और क्या आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब काम कर रहे हैं तो लोगों को नजर आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बेसिकली करप्शन थी, बत्ताखोरी थी, वो सारी खत्म हो रही है। अब उस तरह की कोई चीज है नहीं है। जो साफ सुथरा पंजाब के हिसाब से देखें तो हमारा शहर साफ सुथरा, उसकी काफी सफाई है, दीना की सफाई है, सुहावा की सफाई है, और उसके साथ साथ जो तजावजात थी वो काफी हद तक क्लियर हुई। आप जेएलएम शहर की कभी रोड ऐसे रोशन नहीं हुई थी, ऐसे खुली नहीं हुई थी, जो कि अब है, जिसमें ट्रैफिक की फरावानी है, ट्रैफिक के हालात काफी हद तक बेहतर हो गए हैं। आप शाम को आए तो वो जेएलएम पुराना जेएलएम लगते नहीं कि लाइट जो है मेन सिविल लाइन पे और जा ये मशीन मला वाली जो रोड है, ज्यादा मशीन मला, इस पे जो जाए तो आपको दिल खुश होता देख के। तो ये चीजें ऐसे पास जो पहले 2 साल से पहले ये चीजें हुई है। एक चीज अभी आया था, प्रोजेक्ट एक मेरे इल्म में आया था कि तकरीबन 7.5 अरब रुपए का सेवरेज के हवाले से कोई आ रहा है, तो आप नहीं समझते हैं कि जो सेवरेज के हवाले से 7.5 अरब रुपए है, अगर छोटी इंडस्ट्री जेएलएम में लगाई जाए तो उससे नौजवानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा? देखें, किसी भी जगह की सफाई और हाइजीन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है।
सही। अगर आपकी सफाई और हाइजीन नहीं है तो बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, तौफन फैलता है, आपका रहने को शहर में दिल ही नहीं करता, जहाँ पे जगह जगह पे जोड़ हो, गंद पड़ा हुआ और बुएं आ रही हो, तौफन हो, वहाँ पे आपके लिए मुश्किल रहना हो जाता। तो आप बीमारियों से बचने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि सफाई का ध्यान हो और ये सीवरेज वाला सिस्टम ठीक हो जाए। ये बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, 7.5-8 अरब रुपए का है और ये पहली दफा जेहलम शहर में हो रहा है। भाई जब एक अच्छी चीज हो रही है और कई साल आगे चलेगी और ये शहर के लिए बहुत अच्छा है। हाँ यस, वो जो दूसरी बात आपने की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इंडस्ट्री होनी चाहिए, यहाँ पे लोगों के रोजगार के मौके होने चाहिए, यहाँ पे यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बननी चाहिए, जो कि फ्यूचर में इंशाल्लाह ये सारी चीजें होंगी और रोजगार का हमारा उम्मीद है कि इंशाल्लाह फ्यूचर में यहाँ पे सर इसमें जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे जैसे हमारे पास यहाँ पे हैवी मशीनरी की वो बनाने की इंडस्ट्री थी, कॉपर बनाने की इंडस्ट्री थी, यहाँ पर प्लाईवुड इंडस्ट्री थी, यहाँ पे धागा बनाने की इंडस्ट्री थी, चिप बोर्ड फैक्ट्री थी यहाँ पर, ये तमाम खत्म हो गया। अब जाहिर बात है कि जब वो खत्म हो गए तो बहुत सारे लोग उसमें बेरोजगार हुए हैं। अगर छोटी इंडस्ट्री जो 10, 12, 15 लाख रुपए से शुरू हो जाती है, जैसे मोटरसाइकिल के पार्ट्स बनाने की इंडस्ट्रीज हैं, प्लास्टिक की चप्पल बनाने की इंडस्ट्रीज हैं, ये टैंकियां वगैरह बनाने की इंडस्ट्रीज और इस तरह की बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं कि अगर उसके हवाले से भी कोई प्लान अगर किया जाए तो उससे बहुत सारे लोगों को उससे बेनिफिट इस पे काफ़ी वर्किंग हो रही है और उसमें यही कोशिश है कि हम किस तरीके से यहाँ पे वो डेवलपमेंट हो कि लोगों को रोजगार मुहैया हो यहाँ पे और यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू हो। वो उम्मीद है कि आज तक मुस्तकबिल में एक खैर एक सीमेंट फैक्ट्री तो वो बननी है, उसमें भी रोजगार के मौके होंगे। जो बाकी जो चीज़ें आपने जिक्र किया है, ये जो कॉटेज इंडस्ट्री टाइप चीज़ है, ये वाली जो है यहाँ पे इसकी एक्टिविटी होनी चाहिए और वो इंशाल्लाह होगी। अभी ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले बने ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपकी कम्युनिकेशन हो, आपकी रोड्स हो, आपके आने जाने का जो सफ़र का तरीका है वो आसान हो जाना चाहिए, तो फिर जाके आगे ये सारी डेवलपमेंट होगी। तो अभी तो 2 साल भी नहीं हुए, तो ये हमारी प्लान में है कि इंशाल्लाह ये हमारा है कि रोजगार का तो हमारे ज़हन में है कि ऐसे मौके होने चाहिए और इंडस्ट्री ऐसी लगनी चाहिए जहाँ पे लोगों को यहाँ पे उम्मीद यही है सर कि जिस तरीके से बिलाल साहब और आपकी कोशिशें हैं तो उसमें इंशाल्लाह ताला ये भी जल्द हमें देखने को मिलेगा कि ये भी चीज़ें साथ में आएंगी। लेकिन आज का जो हमारा प्रोग्राम रहा, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी कैथ लैब, और मैं समझता हूँ कि ये जेहलम के अवाम के लिए बल्कि इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी एक बड़ी बेनिफिट वाली चीज़ है कि जहाँ पे अगर किसी को पीस मेकर डालना पड़ जाए, यहाँ पर किसी को अगर स्टंट डालना पड़ जाए तो उसका हज़ारों लाखों का खर्च हो जाता है। तो वो चीज़ें, वो तमाम सहूलियात उन्हें जो आप DHQ जेहलम में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तो सब के सब सामने हैं ही हैं, लेकिन एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि जिसके हवाले से लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके कि अब जो दिल के हवाले से जो भी पेशेंट हैं उनको किसी भी दूसरे शहर में भी जाना नहीं पड़ेगा, और जो अफोर्ड नहीं करते वो DHQ में भी अपने जो पेशेंट हैं उनको ला सकते हैं और वहाँ पर उन्हें वही तमाम सहूलियात, बल्कि मैं समझता कि JC से ज़्यादा होंगी यहाँ पे सहूलियात। यहाँ पे ज़्यादा हर चीज़ देखें ना, यहाँ पे तो टोटली फ्री मिल जाएगा। और वहाँ पे आपको कुछ 4 कार्डियोलॉजिस्ट जो है जो राउंड द क्लॉक मिलेंगे, यानी 24 आवर, और ट्रेन स्टाफ। और ये स्टाफ में आपने ये स्टाफ वो है जिनको मैंने पर्सनली खुद ट्रेन करवाया। हाँ, इसके नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स इनके पहले ही जो ट्रेंड है, ये RIC से सारे ट्रेन करवाया ताकि एटलीस्ट रिफ्लेक्सेस भी उसका डेवलप हो और लोगों को जो बेस्ट केयर है, जेहलम के लोगों को बेस्ट केयर है वो मिल सके। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।